और चलिए टैली आपके सामने है और इस टैली को देखने के बाद स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो रही है। जहां तक रुझानों की बात थी, जिन सीटों पर जितनी सीटों पर बात हो रही थी वो फिक्स हो चुकी हैं। अब रिजल्ट आने भी शुरू हो गए हैं। अभी हम आपको बताएं, पहला रिजल्ट जो हमने ब्रेक से पहले आपको बताया था वो नॉर्थ तेलंगाना से था और रिजल्ट में टीआरएस ने एक सीट जीती है। अभी तक जो फाइनल रिजल्ट का प्रारूप है वो अब सामने खुलता जा रहा है। हालांकि अभी छत्तीसगढ़ की लीड की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी जो स्थितियां हैं वो कांग्रेस की तरफ हैं। मिजोरम की बात करें तो एमएनएफ वहां पर आगे है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल कांग्रेस के साथ चल रही हैं। मध्य प्रदेश में थोड़ी सी टसल कही जा रही थी, जैसा कि कहा जा रहा था, जो विश्लेषक है वो कह रहे थे, लेकिन जो रुझान प्राप्त हुए हैं उसमें मामूली सा अंतर यहां पर जरूर है। तो मेन टैली हम आपको लगातार बता रहे हैं और ये टोटल डिक्लेरेशन जो है छत्तीसगढ़ से हम शुरू करते हैं। टोटल डिक्लेयर्ड 90/90 यानी 90 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें सबसे ऊपर है कांग्रेस 59 पर लीड लिए हुए है, बीजेपी 23 पर है, जेसीसीजे 8 सीटों पर है। वहीं मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में एमएनएफ सबसे ऊपर है 26 सीटों पर, कांग्रेस 7, बीजेपी 1, अदर्स के हाथ में 6। तो ये 40 सीटों का रुझान जो है वो डिक्लेयर हुआ है। हालांकि रिजल्ट अब आने शुरू हो गए हैं। राजस्थान की तरफ रुख कर लेते हैं। राजस्थान में अभी तक जो सीटों की संख्या है उसमें बढ़त बनाए हुए है कांग्रेस। और चलिए हमारे साथ दो नए मेहमान दीनदयाल वर्णवाल और किशोर सहदेव हमारे साथ रांची स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। यानी कि अब बीजेपी की तरफ से जवाब हमें दो तरफ से चाहिए। वो इसलिए कि हो सकता है कि इन रुझानों के बाद जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट करने में थोड़ी मेहनत हो, इसलिए मेहनत के लिए जो आजमाइश जब होगी तो कई शब्द चाहिए। उन शब्दों को पिरोने के लिए हमारे साथ निखिल आनंद बीजेपी से पटना स्टूडियो में है और दीनदयाल वर्णवाल हैं बीजेपी से झारखंड से, उन्हें बिठाया हमने। तो निखिल आनंद से हम पूछ रहे थे, लेकिन इस बीच में निखिल मंडल ने अपना जवाब पूरा नहीं किया था। निखिल मंडल से हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आप बिहार में साथ हैं और बिहार में बैठकर जब आप अपनी दूरबीन इन 5 राज्यों की तरफ करते हैं, कमियां कहां महसूस होती हैं, कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिन पर जनता का रोष बीजेपी की तरफ उमड़ पड़ता है? देखिए विवेक जी, मैंने पहले भी कहा, एक चीज ये भी ऐड किया जा सकता है, जब 15-15 साल एक सरकार रहती है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इस तरह की दिक्कत आती है। लेकिन एज ए सीएम अगर देखेंगे तो चाहे रमन सिंह जी हों या शिवराज जी हों, तो उनका परफॉर्मेंस आज तक जहां भी आप देखेंगे बेहतर ही रहा है, या उन्होंने कई ऐसे योजनाओं को लागू किया है जो देश स्तर पे भी बहुत अन्य राज्य ने अडॉप्ट किया है। लेकिन ठीक है, अगर मैंडेट के तहत या रुझान के तहत अगर इस तरह के तमाम आंकड़े आ रहे हैं तो वाकई राज्य के लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन मुझे लगता है अगर कोई भी राज्य सरकार काम कर रही हो, योजनाओं को धरातल पे ला रही हो और फिर भी अगर मैंडेट उनके पक्ष में नहीं जा रहा हो तो ये सोचने वाली बात है। लेकिन मैं दोबारा एक चीज कहूंगा कि इसे केंद्र सरकार या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में जिस तरह का कार्य कर रहे हैं उसे आप कहीं भी राज्य सरकार के तुलना में एक बराबर नहीं कर सकते। दोनों जो सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उन लोग अलग अलग देखिए भाई, जो ठेठ भाषा में कहा जाता है पढ़ाई करेंगे तो नंबर आएंगे। एग्जाम तो हो गया है, गार्डिंग भी काफी कड़ी रही, लेकिन जब रिजल्ट की बारी आई तो जो रिजल्ट आ रहा है उसे देखकर कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ी चिंतित जरूर है इस बात को लेकर। 10th के स्टूडेंट और 9th के स्टूडेंट्स का रिजल्ट एक ही नहीं होता ना। नहीं ठीक है, लेकिन पढ़ाई करेंगे तो केंद्र में अलग हो सकता है, लेकिन पढ़ाई करेंगे तो नंबर आएंगे, ये तो मानिएगा निखिल मंडल जी। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो इस बात से तो पढ़ाई करेंगे तो नंबर आने चाहिए और उन नंबरों की हम बात कर रहे हैं। एजे यादव काफी देर से बैठी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। एजे यादव जी, क्या लगता है? चेक भी ठीक से नहीं होता है। हाँ ठीक है, एजे यादव जी। जी हेलो
जी यादव जी, हम ये जानना चाह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सवाल वही है कि ये जो रुझान मिल रहे हैं, जिसे अभी कुछ देर के लिए सभी तरफ से कहा जा रहा है कि थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, इसे नंबरों में तब्दील होने दीजिए, जब ओरिजिनल नंबर आ जाएंगे तो उस पर बात होती रहेगी। लेकिन हम उन कारणों को तलाशने के लिए बैठे हैं, उन पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि उन मुद्दों में क्या ऐसी कमी रह गई जिससे हालात ऐसे हो गए, और क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो एक महागठबंधन की स्वरूप और संरचना की बात चल रही है, क्या उसका इंडिकेशन है, एक सीधा जो कह सकते हैं प्रतिबिंब है, जिसे देखकर हम कहें कि आगे आरजेडी, कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों को इसका फायदा मिलेगा? देखिए, जो रुझान जो इस तरह के आ रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि फाइनल रिजल्ट ही यही है। सबसे पहले तो जो हमारे वोटर्स हैं, उन्हें अपनी महत्व समझ में आ गई है। एक डेमोक्रेसी में एक बार गलती कर चुके हैं, एहसास हो गया है। दूसरी बात, डेवलपमेंट का मतलब मोदी सरकार बीजेपी सरकार स्टैच्यू बना देने से, बुलेट ट्रेन बना देने से एक डेवलपिंग कंट्री को, एक एग्रो बेस्ड कंट्री को आप डेवलप नहीं कर सकते। आप एजुकेशन ग्रास रूट तक ले जाइए, हेल्थ में सुधार लाइए, फार्मर्स का विकास कीजिए, यंग एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस दीजिए। लेकिन यहाँ क्या हो रही है, जो यंग बिजनेसमैन भी हैं वो मारे जा रहे हैं, स्पेशली इन स्टेट्स लाइक राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। और इस बार आप नोटिस किए होंगे कि ये सभी स्टेट्स में ऑलमोस्ट 75% वोटिंग हुई है, जो कि रिकॉर्ड है, जो कि एंथुजियाज्म शो करता है वोटर्स को बीजेपी को हटाने में। जहां तक नरेंद्र मोदी की बात है, तो ही इज द प्रोडक्ट ऑफ द इनफेमस गोधरा कांड। और आज बिहार में नीतीश कुमार जी भी जो पलटी राम है, सेकेंड टू नन पलटने में, वो भी सोच रहे होंगे बीजेपी के साथ चला जाए कि फिर वापस तेजस्वी जी का दामन थाम लिया जाए। तो कुछ रीजन तो यही है। नहीं, अगर ऐसा होता तो निखिल मंडल बोल देते, ऐसा होता तो निखिल, अगर ऐसा होता तो निखिल मंडल स्वर्ण आंदोलन, मैं बोल चुका हूँ विवेक जी, ये सब ख्याली पुलाव ना कहीं भी पकाने लग जाते हैं। हर वर्ग के लोग को आक्रोश है, किसान वर्ग हो, स्वर्ण वर्ग हो, बिजनेसमैन हो, जो वर्किंग क्लास हो, जीएसटी के दबाव में, डिमोनेटाइजेशन के दबाव में, बीजेपी का गलत डिसीजन पूरे स्टेट को इफेक्ट कर दिया। तो सबसे पहले इन्हें डेवलपमेंट का मतलब बताना पड़ेगा। और जहां तक नरेंद्र मोदी जी की बात है, वो कहते हैं मोदी मैजिक। तो मैं उन्हें बता दूं कि मोदी वो एक मैजिशियन स्टेट लेवल के ही हैं, नेशनल लेवल के मैजिशियन नहीं है। यहाँ पे 6 महीना में ही उनका ग्राफ गिरने लगा। और उनके विचारधारा के जो लोग थे, जो गोधरा कांड में उनको सपोर्ट किए थे, उनको समझ में आ गए कि ये सिर्फ गलत काम करते हैं। जो आरबीआई गवर्नर तक उनका साथ छोड़ दिए हैं। तो अब नरेंद्र मोदी का पोजीशन तो बहुत शेकी है इन सब जगह, इन 5 स्टेट में भी शेकी है। और जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो वो कंप्लीटली ठीक है। आपके आरोपों और आपके सवालों का जवाब हम झारखंड बीजेपी के दीनदयाल वर्णवाल जी से जानेंगे। दीनदयाल वर्णवाल जी, आप कह सकते हैं एजाज यादव ने बड़े बड़े आरोप लगा दिए हैं और कहा है कि कुछ किया ही नहीं तो कहां से पाएंगे, नंबर तो नहीं आने चाहिए। आरजेडी आरोप लगाती है तो बहुत हंसी आती है। क्यों आ रही है? जो पार्टी का पूरा परिवार आज कोर्ट और कचहरी के चक्कर में फंसे हुए हैं, जो झारखंड को अपने लाश पे बनाने वाले हैं, और जिनका ये इतिहास रहा है कि झारखंड को 3800 करोड़ रुपया का जो झारखंड में नुकसान कराने वाले हैं और उसके अगुआ रहे हैं, आज उनके नेता जेल में पड़े हुए हैं। और वो अगर भारतीय जनता पार्टी को कई बार हो गई है, परिणाम पे चर्चा कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं, बार बार डाइवर्ट करते हैं बीजेपी का, इस वजह से हो रहा है। अनेकों बार चर्चा हो चुकी है, चर्चा परिणाम पे कीजिए। बात है विवेक जी। हाँ, कहिए। हेलो, हाँ कहिए, हम सुनने के लिए आज बैठे हैं। हाँ, मैं चर्चा ही कर रहा हूँ क्यों इतने ज्यादा। आप उन लोगों को बता दें जो मुद्दा समझते हैं, तो टॉपिक नहीं मालूम है कि डिबेट किस चीज का। ठीक है, निश्चित तौर पे हाँ, भारतीय जनता पार्टी, आप मैडम चुप तो रहिए, आपको शायद ज्यादा पता होगा, हम लोग को कम पता है, इसलिए आपको ज्यादा पता है कि आपके सारे नेताओं जेल में हैं, इसलिए आपको ज्यादा पता है। अभी दीनदयाल जी, अभी ये सब मत उठाइए, ठीक है? कम से कम अब तो कुछ सीखिए, अब तो कुछ सीखिए। थोड़ा दीनदयाल वर्णवाल जी, जेल पे चर्चा नहीं है। दीनदयाल जी, आप कहाँ चले गए? चर्चा है चुनाव परिणाम पे। पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, जब पेशेंस रखिए, जरा पेशेंस रखा जाए। मुझे नहीं लग रहा है कि एक रिजल्ट का परिणाम भी नहीं आया और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलने लगे।
थोड़ा पेशेंस रखिए। चलिए आप सभी अभी जितने मेहमान हैं, हमारे जो 6 मेहमान हैं पटना स्टूडियो में और झारखंड स्टूडियो में, इन सबके लिए एक तस्वीर हमने रखा है। राजस्थान की तस्वीर देख लीजिए करीब से। फिलहाल की तस्वीरें कुछ ये बयां कर रही हैं कि कांग्रेस जो है वो अभी रुझानों में 99 पर, बीजेपी 80 पर और अन्य के खाते में 20। हालांकि इसमें बहुत तब्दीली ज्यादा की नहीं होने वाली, लेकिन आप हौसला बुलंद रख सकते हैं बीजेपी के लिए, इसलिए कि बीजेपी सोच रही है कि अभी इसमें बहुत बड़ा फासला वो तय करेंगी। हालांकि हमारा काम है इन तस्वीरों को सामने लाना, वो ग्राफ के जरिए हो, टैली के जरिए हो, ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, शीतकालीन सत्र से पहले ये बात प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दी है कि सत्र अच्छा चलने दें और जनहित से जुड़े सवालों को पूछें, उनका जवाब भी लें, और ये जरूरी है कि शांतिपूर्ण तरीके से सत्र चले, जिससे देश के बारे में, देश के विकास के बारे में बातचीत हो पाए। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे थे। और चलिए अब हम फिर से एक बार टैली पर चले आते हैं और हमारे सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। वो इसलिए कि सारे मेहमान बहुत ही धैर्य का परिचय दे रहे हैं। बीच बीच में कुछ बातें पुरानी निकल आती हैं, तो वो सब होती रहेंगी, क्योंकि पॉलिटिक्स है और राजनीति में ये सब चीज़ें उठती रहें तो अच्छी बात है। हालांकि ज़्यादा पुराने बातों को उठाना भी अच्छी बात नहीं है कि कौन क्या था क्या नहीं है। पुराने प्रोफाइल से ज़्यादा अंदाज़ा लगाना सही नहीं होगा। फिलहाल जो अभी टैली कह रही है उसके मुताबिक बीजेपी नंबर 2 पर है, कांग्रेस 1 नंबर पर रुझानों में चल रही है। जहां तक रिजल्ट की बात है तो अभी तक, जैसा कि हमने पहले बताया, कि रिजल्ट अभी फिलहाल टीआरएस की झोली में, तेलंगाना स्टेट में टीआरएस की झोली में 1 जीत अभी दर्ज हो पाई है। फिलहाल अभी काउंटिंग शुरू है और पूरा देश इस नतीजे को देख रहा है, भांप पा रहा है, उस रुख को भी पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर क्या होना है। हालांकि निखिल मंडल जी को हम यहाँ पर तरजीह देंगे, तवज्जो इस बात को लेकर देंगे। उन्होंने एक बात कही कि आप अभी फिलहाल 2019 को इससे नहीं छोड़िए, अभी असेंबली इलेक्शन को असेंबली ही रहने दीजिए। चलिए हम इसी पे रहने देंगे। और बीच में दीनदयाल वर्णवाल जी को हमने जोड़ा था। हालांकि दीनदयाल वर्णवाल जी ज़्यादा पीछे आप मत जाइए, अभी की बात कर लेते हैं। हम उन कारणों को जो खोज रहे हैं, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या लगता है ये जो गति हुई है बीजेपी की, या फिर रुझानों में जो दिख रहा है, उससे क्या लगता है कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं। उस कमजोरी को जरा बताइए ना। कमजोरी अगर आदमी को पता चल जाए तो ज्यादा विकास कर सकता है। कमजोरी कहाँ रह गई? देखिए, मुझे लग रहा है कि हमारी जो योजनाएं थी, एक तो 15 साल तक हमने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में शासन किया था। हाँ। और हमने एक ऐसा बेहतर शासन कर देने का प्रयास किया, किसानों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, ठीक है, और युवाओं के लिए हमने जो कार्य किया है। और हमें थोड़ा आश्चर्य जरूर है ये अनुमान में, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि परिणाम बदलेंगे। और जो हमने कार्य किया है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने का जो विजन रहा था, गांव तक और किसानों तक सुविधाएं मिले, पहुंचे, और वही तो बात है दीनदयाल जी। इस विजन में रीजन, आने वाले कल में इस विजन के पीछे ये रीजन कैसे सामने आ गया जो है वो परिणाम में बदलेंगे। जो अनुमान है किशोर सहदेव जी, एकदम पूरी यकीन है किशोर सहदेव जी, थोड़े समय में के बाद। ठीक है, आपके साथ इंतजार करते हैं। लेकिन आपने बताया कि प्रधानमंत्री का विजन अच्छा था। हम भी कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने जो सोच दिखाई थी, हम भी मानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री की सोच बहुत अच्छी है, लेकिन मॉनिटरिंग जरूरी है। अगर काम धरातल पर नहीं उतरे हुए होंगे तभी जनता रूठ गई होगी और ये रिजल्ट दिया होगा। किशोर सहदेव जी, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं। ये टीवी घाटे में चल रहा है क्या? किशोर सहदेव जी, हम बाहर देखे लिट्टी खा रहा है सर। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत आते हैं। हालांकि बीच में गहमा गहमी बढ़ी हुई है और जो आवाज कहीं कम पहुंच रही, कहीं ज्यादा पहुंच रही है, थोड़ा इसे भी ठीक कर लेते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।